हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में ही आईटीएफ का यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया था जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पिछला क्लास में 2016 तक जितना भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था सबको करवा चुका था। आज हम लोग 2017 से लेकर 2021 के बीच में एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रतिलोम से पूछा गया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप बताइए कि क्या उसके लिए आप तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और आप लोगों को मैथ के सिवा और भी चैप्टर जैसे आप लोगों को केमिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, बायोलॉजी हुआ, इंग्लिश हुआ, ये सब चैप्टर के भी आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो में कमेंट में आप लिख सकते हैं कि यस सर हमको ये सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप लोग को चाहिए तो दिया जाएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए देखना आज का क्लास बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होंगे, नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। और ये रहा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक पिछला क्लास में आप लोग करवा चुका था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि tan इनवर्स, और एक बताओ स्टूडेंट कि अगर जो क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता होगा, जो क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता होगा उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा ताकि मुझे लग सके कि आप लोगों को कितना प्रिपरेशन अभी तक आप लोगों को हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर कितना होगा। यानी इसका मान आप लोगों से पूछा है कि इसका मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में tan इनवर्स 3/2, ऑप्शन बी में tan इनवर्स 6/7, ऑप्शन सी में tan इनवर्स 5/6 और ऑप्शन डी में tan इनवर्स 1/2। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। देखिए हम लोग क्या दिया, हम लोग को दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 ना, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला जानते हैं। वो होता है tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ab होता है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, जो स्टूडेंट को नहीं पता होगा वो क्या करेंगे कि वो याद कर लेंगे फॉर्मूला। देखिए tan इनवर्स ऐसे नहीं लिखेंगे ना, सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, हम लोगों को फॉर्मूला भी लिखना है कि किसका फॉर्मूला है। ये देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ab। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इस पे आप लोगों को बहुत सारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को इसी फॉर्म में देखिए tan इनवर्स 1/2 है प्लस tan इनवर्स 1/4 है, ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के रूप में है और इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। जहां a बराबर 1/2 है, b बराबर 1/4 है, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। चलिए निकालते हैं। देखिए इसका निकालते हैं मान, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं मान tan इनवर्स a प्लस b, और a बराबर कितना है 1/2 प्लस b बराबर है 1/4 बट 1 माइनस a इंटू b यानी 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4। इसको सॉल्व कीजिए और देखिए इसका आंसर कितना आता है। जो तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 2। अब बोलिएगा सर आप एलसीएम तो कितना 4 भी ले सकते हैं ना, आप एलसीएम 8 क्यों लिए। तो मुझे मान लेने का है एलसीएम 8 स्टूडेंट, आप लोगों को 4 भी एलसीएम 2 और 4 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 4 से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे एलसीएम 8 लिए क्योंकि मुझे पता है कि इसमें अगर 8 मैं लूं तो एक स्टेप मुझे बचेगा। चलिए आगे मैं सॉल्व करता हूं। देखिए कैसे, जो ये देखिए इसका भी एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा 1।
अब मैं 8 एलसीएम यहाँ पे इसलिए लिया था ताकि मैं 8 और 8 को आसानी से काट सकूं। ऐसे भी काटता 2 टाइम्स में जाता, 4 इंटू 2 जाता, 4 से 8 जाता 2 टाइम्स में। मैं इसलिए मैं वो नहीं किया, मैं बल्कि डायरेक्ट काट दिया 8 और 8 को। बच गया कितना, tan इनवर्स 6/7। और यही हम लोगों को क्या होगा, फाइनल आंसर को जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा tan इनवर्स 6/7 और यही आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को 1 समझ में आ गया। 16 यस सर, क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और ये क्वेश्चन 2018 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि cos इनवर्स cos 8π/5 का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में 8/5, ऑप्शन बी में 12/5, ऑप्शन सी में आएगा हम लोगों को कितना है 2/5 और ऑप्शन डी में 4/5। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा, सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए और इसका आंसर क्या कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं जल्दी जल्दी, बिना आप लोगों को समय लेते हुए। देखिए क्या आएगा, cos इनवर्स cos 8π कितना है 8π/5 है ना। बिल्कुल सर, यही हम लोगों को दिया हुआ है और यही दिया हुआ इसी का मान पूछ, यानी इसका प्रिंसिपल मान, मुख्य मान हम लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए निकालते हैं। हम लोग तो एक फार्मूला क्या बहुत फार्मूला पढ़े हैं। आप लोग बताइएगा कि मैं जो पीछे का फार्मूला दिया था वो फार्मूला फिर से आप लोग को चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं एक साथ क्या करूंगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जितना भी फार्मूला है उसका वीडियो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा, यानी मैं टोटल फार्मूला बता दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। नहीं तो मैं किस लिए दूंगा, आप लोग नहीं चाहिएगा तो आप लोग देखिएगा ही नहीं, तो मैं फार्मूला देने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं फार्मूला, क्या मैं जानता हूं इसके लिए, मैं ये फार्मूला जानता हूं कि cos इनवर्स जो cos थीटा होता है वो होता है थीटा, लेकिन जो थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहां तो जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में नहीं है, वो हम लोगों को पाई से बड़ा है। तो क्या करेंगे, हम लोग ये फार्मूला यहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। कब तक यूज नहीं कर सकते हैं, जब तक हम लोग जो थीटा दिया हुआ है इसको हम 0 से पाई के बीच में नहीं ला देते हैं। अगर जो 8π/5 को 0 से पाई के बीच में ला दिया तो मैं फार्मूला ये यूज कर लूंगा और मेरा आंसर मेरे हाथ में होगा। चलिए 8π/5 को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं 0 से लेकर पाई के बीच में और देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो देखिए आप लोग, मैं ऐसे लिख सकता हूं cos इनवर्स को cos इनवर्स उतार दूंगा। बउआ बउआ cos इनवर्स है, बउआ तुम कॉपी हो जाओ, यानी बउआ तुम फिर से आ जाओ यहां पे। उसके बाद क्या होगा, cos को cos छोड़ दीजिए, इसको भी बोलिए कि तुम बउआ, इसको भी मैं छोड़ देता हूं, यानी कि मैं किससे लड़ने जा रहा हूं ना। तो जानते ही कोई लड़ने आता तो बच्चा रहता तो उसको छोड़ देता कि तुम भाई बच्चा हो, तो इसको छोड़ दीजिए कि अभी तुम cos हो, वो बच्चा है। लेकिन 8π/5 है वो क्या है, वो बड़ा है, वो हम लोगों को रेंज में नहीं है, वो हम लोगों से बड़ा है, यानी उससे हम लोग को लड़ना होगा। जब से लड़ना होगा तो क्या करना होगा, इसको किसी प्रकार से 0 से पाई के बीच में इसको लाना होगा। 0 से पाई के बीच में इसको कैसे लाएंगे, तो 8π/5 को मैं लिख सकता हूं कि ऐसे 2π - 2π/5 मैं लिख सकता हूं कि नहीं, सिर्फ आप लोग इतना बताइए 8π/5 को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 10π - 2π, तो ऊपर आ जाएगा 8π और नीचे हो जाएगा 5। यानी सर हम लोगों को ये सेम लिखा हुआ है, ये हम लोगों को 8π/5 है और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को 8π/5 है, यानी ये सेम है ना। तो अब हम लोग को देखिए क्या आएगा, जो हम लोग को देखिए तो फिर बोलिए कि तुम बउआ हो, cos इनवर्स तुम उतार जाओ, फिर से सेम हो जाओ, फिर ये cos को भी छोड़ दीजिए और ये जो 2π - 2π/5 है, आप लोग जानते होंगे कि cos 2π - थीटा होता है, वो होता है cos थीटा, यानी cos और थीटा बराबर कितना है 2π/5, यानी 2π/5 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। कैसे, मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए फार्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, cos 2π - थीटा बराबर जो होता है वो थीटा होता है, ये आप जान लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। अब देखिए तो अब हम लोगों को ये जो फार्मूला दिया हुआ है cos इनवर्स इंटू cos थीटा बराबर जो थीटा आता है और जो इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। अब देख सकते हैं कि इसी का फॉर्म में है कि नहीं, ये cos इनवर्स है, cos है, 2π/5 है जो 0 से पाई के बीच में है, यानी अब ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है वो हम लगा सकते हैं आसानी से।
तो अगर लगा सकते हैं तो इसका मान कितना आता है, तो इसका मान आता है थीटा, और यहां थीटा बराबर 2π/5 है, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 2π/5, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? यस सर समझ गए। समझ गया तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि cos इनवर्स 2x - 1 का मान कितना होता है। क्या पूछा गया था? cos इनवर्स 2x - 1 का मान कितना होता है, ये आप लोगों से पूछा गया था। ऑप्शन ए में 2 cos इनवर्स x, ऑप्शन बी में cos इनवर्स √x, और ऑप्शन सी में 2 cos इनवर्स √x, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। आप लोग इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा, जो आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं आसानी से। अगर नहीं आप इसको सॉल्व कर सकते तो मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को एमिंग हाई ऐप पे डाल दूंगा, वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं बता दूं इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 cos इनवर्स √x। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा हो कि सर को नहीं आता है। सर को आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो 5 मिनट से ज्यादा का समय आप लोगों को समझाने में लग जाएगा खाली। तो जब 5 मिनट से ज्यादा समझाने में लग जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप खुद से इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा एमिंग हाई ऐप पे, वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, डिटेल में दिया हुआ है, तो आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा और आप लोगों को समय भी बच जाएगा, आप ही लोगों को फायदा होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरा बोलने का यार। और इसका आंसर नहीं जानते, इसका आंसर जान लीजिए कि ऑप्शन सी होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में π/2, ऑप्शन बी में π/4, ऑप्शन सी में पाई, और ऑप्शन डी में π/6। इसका मान अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। देखिए तो चलते हैं, मतलब इसका सोल्यूशन मैं करता हूं। देखिए सॉल्यूशन चलना ही नहीं है, इसमें हम लोगों को रुकना है और इसका सॉल्यूशन भी क्या करना है। देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 ना। तो इसको क्या कीजिए, सबसे पहले इसको tan में चेंज कीजिए। क्या कीजिए, सबसे पहले इसको tan में चेंज कीजिए। tan में चेंज करने का मतलब कि cot को बदल लीजिए tan में। कैसे बदलते हैं, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ एक फॉर्मूला। देखिए जो होता है क्या, देखिए हम लोग को tan में चेंज करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या कि जो होता है cot इनवर्स x बराबर वो होता है tan इनवर्स 1/x होता है। ये आप लोग जान लीजिए, और ये आप लोगों को MCQ क्वेश्चन में भी आप लोगों को पूछा गया है कि tan इनवर्स 1/x बराबर कितना होता है, और ऑप्शन में आप लोगों को दिया रहेगा cot इनवर्स x, और वो आप लोग क्या होगा, सही आंसर होगा। इस फॉर्मूला को आप याद करके इस दोनों को cot को क्या कीजिए, tan में चेंज कीजिए। क्या आएगा देखिए तो 2 cot इनवर्स x है ना, 2 को 2 छोड़ दीजिए, cot इनवर्स √3 को क्या कीजिए, उसको tan में चेंज कीजिए। कैसे tan में चेंज करेंगे, ये होगा tan इनवर्स 1/x यानी 1/3 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आप लोगों को आगे करवा चुका हूं। इसके बाद मैं आप लोगों को क्या किया हूं, आगे सॉल्व करवा चुका हूं। आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको आगे सिर्फ इसको मैं tan में चेंज कर दिया ना। इसके बाद मैं क्या किया हूं, इतना पार्ट को ये अलग क्वेश्चन है, इतना आप लोगों का अलग क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन को मैं क्या किया हूं, आप लोगों को सॉल्व कर चुका हूं पहले से। तो जब मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूं तो इसका आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसका मान कितना आता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सही आंसर होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को स्क्रीन पे सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में π/4, ऑप्शन बी में 3π/4, ऑप्शन सी में -π/4 और ऑप्शन डी में π/2। आप लोगों को इसका आंसर अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। चलिए जल्दी से मैं इसका क्या करता हूं, सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है।
इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, एक बहुत लंबा मेथड और एक बहुत छोटा मेथड। आप मैं किसको से सॉल्व करूं आप लोग ये बताइए। चलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लॉन्ग कट में सिखाऊंगा तो आप लोग को लॉन्ग से आप लोग को बता देता हूं कैसे निकलता है। और मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग में करवा चुका हूं, तो मैं लॉन्ग से नहीं बल्कि शॉर्ट में करवाता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, ये तीन क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करना होगा, अगर मैं लॉन्ग मेथड से निकालूं तो सबसे पहले इसका मुख्य मान, इसका मुख्य मान और इसका मुख्य मान निकाल कर क्या करना होगा, हम लोगों को ऐड करना होगा, जो कि लंबा होगा, 4 स्टेप 5 स्टेप में जाएगा। लेकिन शॉर्टकट मेथड आप लोग को इसमें है, ये है ना स्टूडेंट, कि आप इस पार्ट को ध्यान से देखिए, cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका मान कितना होगा। आप बता सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो होता है वो होता है π/2। और ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों को sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x के रूप में है, यानी इसका मान कितना होगा π/2। और देखिए tan इनवर्स 1 का मान कितना होगा, tan इनवर्स 1 का मान हो जाएगा π/4 और इसका मान आ जाएगा कितना π/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा पाई और ये आ जाएगा हम लोगों को 2π, तो आ जाएगा 3π/4 इसका मान, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग, सीख गए कैसे किया। जो नहीं सीखे मैं आप लोगों को फिर से कवर करवाता हूं। देखिए इसका मान तो इस फार्मूला के अनुसार से π/2 आ जाएगा, इसका मान, ये दोनों का मान बिल्कुल सही, इतना तो समझ में आ गया था। और tan इनवर्स जो 1 होता है, ये tan इनवर्स जो 1 है, tan इनवर्स 1 इसका मान कितना होता है, इसका मान π/4 ही होता है ना। तो क्या हो जाएगा π/4 प्लस π/2 सॉल्व कीजिएगा तो 3π/4 आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, सीख गए, यस सर समझ गए, सीख गए। चलते हैं अगर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, और ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद देगा स्टूडेंट। क्वेश्चन बहुत आसान है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि sin इनवर्स 1/√2 का मान कितना आएगा। इसका मान तो बहुत सारे बच्चे बिना पेन उठाएंगे और डायरेक्ट इसका ABCD में से जो सही आंसर होगा वो मार दीजिएगा। आप लोग से बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से सॉल्व हुआ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मुझको आंसर चाहिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। 2019 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में है π/2 और ऑप्शन डी में है -π/2। इसका अगर आप लोगों को आंसर पता है तो इसका आंसर क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में ABCD दीजिए कि कौन सही आंसर होगा। मैं बता दूं कि जो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है वो हम लोगों को होता है π/2, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने अभी आप लोग को बताया था ना कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है वो π/2 होता है, या आप एक और लिख दीजिए कि cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x होता है वो भी π/2 होता है। और एक तो आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। ये तीनों का मान होता है π/2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 23 पे। और आप लोगों को आज स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा है और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि sin इनवर्स 1/x का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में sec इनवर्स x, ऑप्शन बी में cosec इनवर्स x, ऑप्शन सी में tan इनवर्स x और ऑप्शन डी में sin x। इसका मान आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। जो मैंने आप लोगों को करवाया था इसलिए मैं इसका मान पूछ रहा हूं, आप लोग बता सकते हैं। अगर नहीं बता सकते तो मैं बता दूं कि इसका जो मान आएगा sin इनवर्स 1/x बराबर ये आएगा हम लोगों को cosec इनवर्स x के बराबर, यानी इसका सही मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका जाना चाहिए कैसे आएगा तो मैं बताता हूं। देखिए क्या दिया हुआ, sin इनवर्स x 1/x दिया हुआ है ना, sin इनवर्स 1/x बराबर मैं मान लेता हूं थीटा। तो sin इनवर्स को मैं उस तरफ भेजूंगा तो 1/x बराबर आ जाएगा कितना, sin थीटा। कैसे कि मैं sin इनवर्स को मैं उस तरफ भेजा तो आ गया 1/x बराबर sin थीटा। यहां से अगर मैं निकालूंगा cosec थीटा तो वो आ जाएगा x, और जब मैं यहां से थीटा निकालूंगा तो आ जाएगा cosec इनवर्स 1/, cosec इनवर्स आ जाएगा x
क्योंकि मैं यहाँ देखिए थीटा छोड़ दिया, कॉसेक को छोड़ भेज दिया उधर, तो कॉसेक इनवर्स कितना गया, कॉसेक इनवर्स एक्स आ गया थीटा बराबर, और थीटा हम लोगों को इक्वल था किसके इक्वल, साइन इनवर्स 1/x के इक्वल, यानी साइन इनवर्स 1/x बराबर आ गया कॉसेक इनवर्स 1x, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 24, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 1/2 और ऑप्शन डी में π/4। इसका मान अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका मान बताइए। मैं इसका मान बताऊं, इसका मान देखिए क्या दिया हुआ है कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स दिया हुआ है ना, और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है π/2, यानी मैं इसको अगर सॉल्यूशन करूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हम लोग कॉट रह जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा π/2 और कॉट π/2 होता है 0, यानी सही मान इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप लोग, बिल्कुल सर समझ गए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से 2020 के में पूछा गया है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन, ये गलत क्वेश्चन, इसको आप काटिए छोड़िए। ये क्वेश्चन है जो आप लोग गलत है। कैसे गलत है कि यहाँ पे आप लोगों को कोई एक नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे एक्स का नहीं बल्कि कोई एक नंबर होना चाहिए था, और वो यहाँ पे क्या हुआ है, मिस प्रिंट हुआ या क्या हुआ है मैं नहीं देखा हूं, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए था। आप लोग क्वेश्चन बैक देखिए, और जो आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है उससे भी आप लोग आसानी से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान होगा स्टूडेंट। आप लोग tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाकर जो क्वेश्चन होगा उसका मान आप लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और क्वेश्चन नंबर 26 है वो 2021 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बल्कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। ये आप लोगों को है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में 2 cos इनवर्स एक्स, ऑप्शन बी में 2 sin इनवर्स एक्स, ऑप्शन सी में 2 tan इनवर्स एक्स, और ऑप्शन डी में tan इनवर्स एक्स। इसका मान अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका मान आप लोग दे सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन करता हूं, इसका मैं आप लोग क्या करता हूं, मान निकालता हूं कि इसका मान कितना आएगा। जो देखिए मान नहीं बल्कि इसका वैल्यू बताता हूं, ये फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो मान होता है स्टूडेंट वो होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, और ये डायरेक्ट फार्मूला था स्टूडेंट। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं पता है तो आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को टोटल फार्मूला दे दूंगा। ऐसा नहीं, मैं पहले भी दिया हूं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से दे दूंगा फार्मूला अगर आप लोगों को चाहिए तो। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और ये भी आप लोगों को फार्मूला है। आप समझ सकते हैं ना कि आप लोग जो पिछला आप लोग साल जो पूछा गया है क्वेश्चन वो क्या है कि डायरेक्ट फार्मूला है। अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तो आप लोगों को नहीं पेन उठाना है, नहीं कुछ दिमाग लगाना है, डायरेक्ट क्या करना है, टिक मारना है, और आप लोगों को नंबर में मिल जाएगा। इसलिए आप फार्मूला ITF का जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 50% अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो आप लोग अगर फार्मूला याद करके जाते हैं ना तो बहुत आसान होगा। और आप लोगों से सबसे पहले तो क्वेश्चन बनाने में आसान होगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जो 2 नंबर में रहेगा जो, और अगर आप लोगों को फार्मूला जाते हैं तो डायरेक्ट हो सकता है कि आप लोगों से एग्जाम में फार्मूला ही पूछे, और वो भी आप लोगों को सॉल्व करने में टिक मारने में आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि 3 sin इनवर्स एक्स का मान कितना आता है। तो मैं बता दूं इसका मान आप खुद बताइएगा स्टूडेंट, इसका मान आप ABCD में से खुद बताइएगा कि कौन सही होगा। मुझे देखना है कि कितने सारे स्टूडेंट को फार्मूला पहले से ही पता है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 28, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स -1/√3 का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में π/3, ऑप्शन बी में π/6, ऑप्शन सी में -π/3, और ऑप्शन डी में -π/6। इसका मान अगर आप लोगों से पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मान कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसका क्या करता हूं, सॉल्यूशन कर देता हूं। देखिए यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल सर। देखिए ये क्या हुआ, tan इनवर्स हुआ, माइनस को माइनस छोड़ दीजिए, 1/√3 को लिख सकते हैं tan π/6 tan 30 डिग्री
बिल्कुल सर। और मैं जानता हूं कि tan इनवर्स माइनस tan थीटा होता है, वो माइनस थीटा होता है, यानी इसका मान जो आएगा -π/6 हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ गए सर। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और इसका आंसर भी आप खुद बताइए, क्योंकि क्वेश्चन ये क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप क्या कीजिएगा, खुद बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि cos इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया हूं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, वो π/2 होता है, यानी इसका मान क्या आएगा, cos π/2 आएगा, और cos π/2 होता है 0, यानी सही मान हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन ये है 2021 का, और आप लोगों से प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को आज मैं सॉल्व कर दिया। जितना भी क्वेश्चन RTF से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से पूछा गया था, सब का मैं क्या किया हूं, सॉल्यूशन कर दिया हूं। और क्वेश्चन 31 ये है कि cot इनवर्स 1/x बराबर कितना आएगा। ऑप्शन ए में माइनस cot इनवर्स x, ऑप्शन बी में tan इनवर्स 1/x, ऑप्शन सी में tan इनवर्स x, और ऑप्शन डी में cot इनवर्स x। तो मैं बता दूं जो tan इनवर्स 1/x होगा इसका मान आएगा tan cot इनवर्स 1/x, इसका मान आएगा tan इनवर्स 1/x। आप इसको निकाल भी सकते हैं इस तरीके से, देखिए कैसे, जो cot इनवर्स 1/x बराबर मान लीजिए थीटा, तो यहां से 1/x बराबर आ जाएगा क्या, cot थीटा। अगर यहां से आगे cot थीटा बराबर 1/x, tan थीटा बराबर आ जाएगा x, और यहां से थीटा निकालिएगा तो वो आ जाएगा tan इनवर्स x, और जो थीटा था इसके इक्वल था, तो यानी cot इनवर्स 1/x बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x, यानी सही मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग, सीख गए आप लोग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक नहीं कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अब टोटल सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन आने वाला है बहुत जल्द, टोटल सब्जेक्ट का साइंस का। अगर आप लोगों को कॉमर्स का भी स्टूडेंट तो वो बताइएगा, उसका भी आप लोगों को क्या होगा, MCQ क्वेश्चन आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।